जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी मेरे साथ और मेरे दोस्त हैं उनके साथ हुई थी। दरअसल मेरा एक दोस्त है रितेश, उसकी भांजी का बर्थडे था। रितेश के बावजूद हम 4 दोस्त और थे। मैं, अक्षय, नितिन और विशाल। और फिर रितेश तो था ही सही। तो रितेश ने हमसे कहा था कि मेरी भांजी है, उसका बर्थडे है, हम वहाँ सेलिब्रेट करके वापस आ जाएंगे। हमारे घर वालों ने भी परमिशन दे दी कि ठीक है चले जाओ, तो हम चले आए। तो अब वहाँ जब पहुँचे तो हमने खाना वाना खाया, फिर केक काटा और काफ़ी इन्जॉय करा। अब वहाँ के आशीर्वाद दे रहे थे वहाँ के लोग मेरी मतलब रितेश की भांजी को, और वो उनका फॉर्मेलिटी जो होती है वो कर रहे थे, गुब्बारे फोड़ रहे थे। छोटे-मोटे टिल्लर होते हैं ना, वो गुब्बारे फोड़ रहे थे। उनका ध्यान केक खाने में और वो गुब्बारे फोड़ने में ही था, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था। हम में से एक दोस्त था विशाल, उसने कहा कि यार ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, तू कहे तो आस-पास कहीं घूमने चले। रितेश कहता है ठीक है। अब रितेश काफ़ी बार वहाँ गया हुआ था, उसकी बहन जो थी तो कई बार गया हुआ था। अब मैं अपनी बताऊँ तो मैं अपने पहली बार वहाँ पर गया था, मेरे को कोई अनुभव नहीं था कि कैसी जगह है। रितेश ने अपनी 7 सीटर कार निकाली, हम पाँचों दोस्त उसमें बैठकर घूमने चले गए। करीब रात के 11:30 बज गए थे, तो हमें एक दुकान खुलाई खुलाई थी, मतलब रितेश की जान पहचान थी। तो उनसे एक दुकान खुलाई और हमने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब ले ली और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी देर गए और हम एक जगह पर जाकर रुक गए। वहाँ पर रुके तो फिर वहाँ हमने अपना खाने का सामान निकाला। तभी रितेश कहता है, यार शायद यहाँ पर रुकते नहीं हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? और उसने थोड़ी अजीब तरीके से कहा था। रितेश कहता है, यार मेरी दीदी ने मेरे को बताया था कि ये जगह अभी-अभी मतलब एक गार्डन में बदली है। पहले यहाँ पर शमशान घाट था। हम सबने सोचा कि ये तो बहुत डरावनी चीज़ हो गई यार, यहाँ से हमको निकलना चाहिए। तो मैंने कहा, यार रितेश भाई तू यहाँ से और जगह लेके चल, हमारी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही, तू यहाँ से चल। रितेश ने कहा, पास ही में एक जंगल है, तुम कहो तो वहाँ घूम गया है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम चारों दोस्त गाड़ी में थे और रितेश गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते करीब 12:30 बज गए थे रात के। हमको अनुभव तक नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। वो तो कहते हैं ना, बाद में पता चलता है। तो हम चलते चलते हमको एक लड़का दिखाई दिया। अब 12:30 बज रहे थे, वो लड़का हमको देखकर आगे नहीं, वो हमारी तरफ ही आ रहा था। हमारी तरफ आकर उसने रितेश की तरफ नॉक करा और कहा, भैया मैं आगे वाले गांव का हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, अभी नया नया आया था, तो मैं भटक गया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? रितेश ने कहा, हाँ यार हम इस लड़के की मदद कर सकते हैं, बेचारा कहीं भटक गया हो। रितेश ने कहा ठीक है बैठ जाओ। हमने कार में बैठा दिया। रितेश ने उसने 3-4 प्रश्न पूछे रितेश ने कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सुरेश है। तो कितने दिन से यहाँ पे रहता है? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम थोड़े आगे चले ही थे कि रितेश ने कहा, मतलब उस सुरेश ने कहा कि भैया बस मुझे यहीं रोक दो, मेरा स्टेशन आ गया है। हैरानी की बात ये थी कि ना तो कोई घर था आसपास, ना कोई जाने का रास्ता। एक पतली सी गली थी जिसके चारों तरफ झाड़ियाँ थी और ऐसे ही कुछ उसमें से दिक्कत होकर निकलनी। तो मैंने हैरानी से पूछा कि यहाँ ही? हाँ भैया यहीं रोक दो। तो सुरेश उतर कर जाने लगा। रितेश ने सोचा कि यार मदद करे तो पूरी करे ना बेचारे की। हम हेडलाइट, इसकी गाड़ी की हेडलाइट होती है उसको जला कर रख देते हैं ताकि इसको दिक्कत ना हो। जहाँ तक हेडलाइट जा रही थी वो आराम से जा रहा था और उसने फिर एक टर्न आया, उसके बाद वो गायब हो गया, मतलब वो चला गया उसके रास्ते पे। मैंने कहा ठीक है चला गया, अब हम चलते हैं। हम थोड़ी दूर चले और हमारा एक दोस्त था अक्षय, उसने कहा यार एक काम करते हैं, बहुत देर से सूसू आ रही है, मेरे को सूसू करने जाना है। रितेश ने कहा ठीक है चला जा, काफ़ी देर तक इंतज़ार, ठीक है उतर जा। उतर गया और हम भी अब थोड़ी जवानी का झटका था, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो हम चारों दोस्त रह गए, रितेश, मैं, विशाल और एक नितिन। अक्षय अभी टॉयलेट करने गया है, ठीक है, वो सुसु करने चला गया। हमने काफ़ी देर फ़ोटो खींचे, करीब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मैंने कहा
रितेश से, 1 नंबर आया था कि 2 नंबर? काफ़ी टाइम लगा रहा है। फिर मैंने आवाज़ दी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। हम थोड़े परेशान हुए कि यार काफ़ी देर हो गई है, कहाँ चला गया वो? हमने उधर आगे जाकर थोड़े कदम बढ़ाए तो लिटरली आप मानोगे नहीं, हमें किसी के रोने की आवाज़ आई और वो आवाज़ अक्षय की थी। हम कि उसकी आवाज़ की फॉलो करते करते हम उसके सामने जा पहुँचे और वो एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर करीब 1:30 बजे रो रहा था। हमने कहा, अक्षय हुआ क्या है, तो रो क्यों रहा है? तन्ने ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? हमने मतलब उससे हर तरह की इंक्वायरी करी। उसके पास जाकर उसको हाथ लगाया, मैंने लगाया था, तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और वो एकदम बेहोश हो चुका था। मेरे दोस्तों ने उसको हलचल किया। मैं और एक दोस्त और था मेरा, जो आपको पता है विशाल, हम दोनों उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है इसके साथ। तभी रितेश कहता है, यार उधर देख, मुझे न जाने क्या दिख रहा है उधर। जब मैंने सच में उधर देखा ना, वो लाइन बाई 4 बरगद के पेड़ थे, जिसके एक के नीचे तो रितेश वो अक्षय रो रहा था, इधर इधर और एक इधर। लिटरली मेरी सांसें रुक गई थी। 2 चमकती आंखें मेरे को देख रही थी और इतनी भयानक तरीके से देख रही थी जैसे कि वो हमें मार देगी। फिर हमें महसूस हुआ कि 2 आंखें नहीं, करीब 50-60 आंखें में एक साथ देख रही है। वो धीरे धीरे पूरे पेड़ हिलने लगे। हमें महसूस हुआ कि ये कोई भालू की तरह का है, परंतु वो भालू नहीं था। भालू की तरह उसका शरीर था। न जाने वो क्या था, बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे दोस्तों। इतना विशाल शरीर था और हमें घूर रहा था। हम पांचों के चार दोस्त होश में थे, एक को बेहोश हो था। वो बेहोश था ना यार अक्षय, उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, पता नहीं उसने क्या देखा था। तो हम ज़ोर से चिल्लाए और हमारी कार की तरफ भागे। हमने कार में कैसे भी करके अक्षय को डाला और हम वहाँ से तुरंत निकलने लगे। उन्होंने काफ़ी देर तक हमारा पीछा करा। उसके बाद भागते भागते हमें पीछे, मैंने गाड़ी इस बार मैं चला रहा था, रितेश पीछे बैठ गया था, तो मैंने कांच में देखा कि सुरेश भी हमारे पीछे भाग रहा है। मैंने कहा इसने भी कुछ गलत देख लिया, बेचारे को इसको बैठा लेते हैं। वो हमारे उसके पास आता है, खिड़की के पास। मैंने कहा तूने कुछ देख लिया, बैठ जल्दी बैठ। लिटरली दोस्तों, वो वही आंखें थी जो मैंने उस पेड़ के ऊपर देखी थी। क्योंकि मैं पहले मैंने ऐसे कहा ना उससे कि अंदर बैठ जल्दी, तेरे को कुछ दिखा ना, मेरे को पता है सब। तो मैं उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा था। वो उस जगह खड़ा होकर सिर्फ मेरे को यूं करके देख रहा था। वो वही आंखें थी जो चमक रही थी। देखते देखते वो सुरेश एकदम से अजीब तरह के करीब 9 फुट का आदमी, ये उसके बाजू बहुत खतरनाक, कानों के अंदर उसने न जाने क्या पहन रखा था, एकदम से जाने कहाँ से आ गए वो। मैंने कुछ भी नहीं सुना, गाड़ी एकदम से स्पीड में चलाई, बहुत खतरनाक। काफ़ी दूर तक हमने गाड़ी थ्रू चलाई, स्पीड में चलाई। तभी हमारा एक दोस्त है राहुल, उसका फ़ोन आता है रितेश के पास। रितेश की दीदी रहती ना, उसी गांव का है वो, जहाँ पर अभी वो उसकी दीदी रहती है। तो राहुल कहता है कि यार भाई तो सुबह से मिला नहीं है, और कहाँ है? रितेश कहता है भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल कहता है कैसी मुसीबत? तो फिर रितेश बताता है कि ये पास का जंगल है ना, यहाँ पर हमें ऐसा हमारे साथ इतनी बुरी घटना हुई। राहुल कहता है तुम जितना जल्दी हो सको तुरंत वहाँ से भागो, मैं तुमको फिर बताता हूँ, मैं तुम्हारी दीदी की तरफ आता हूँ, हम मिलते हैं, फिर मैं तुमको घटना बताऊँगा। तो हम तुरंत वहाँ पे आ गए जहाँ पर रितेश मतलब राहुल को उठाना था। राहुल को उठाया, तुरंत हम हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि अभी तक अक्षय को होश नहीं आया था। अक्षय को उठाया और हम हॉस्पिटल लेकर चले गए। वो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तबीयत थोड़ी नाजुक ज़्यादा है, तो घर वालों को बुलाना पड़ेगा। घर वालों को बुलाया, तब तक हमने अक्षय के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी वहाँ पर आ चुके थे। हमें काफ़ी डांट पड़ी और उसके बाद उसको हम एक बाबा के पास भी लेकर गए और बाबा ने कहा कि इसको रोज़ाना शिव जी के मंदिर के अंदर ढोक दिलानी है। और
जब तक ये ठीक ना हो जाए। अगर ठीक होगा तो शिव जी के मंदिर से ही होगा, वहीं जाने से, और रोज़ाना दूध चढ़ाना है, ऐसा एक पुजारी जी ने कहा। तो फिर करीब 2 महीने तक ऐसा करा उसने। उसके बाद वो ठीक हुआ हमारा दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि राहुल ने तो कुछ बताया नहीं। नहीं, 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 मेरे को सब पता है। अब बताएगा राहुल। तो राहुल हमें बताता है कि तुम जिस जगह पर गए थे ना, वहाँ पर एक लड़का आया था, नया-नया, उसी बस्ती के अंदर। वहाँ के लुटेरों ने, उस जंगल के अंदर कुछ लुटेरे थे, उन्होंने सुरेश के पास एक थैला देखा था। तो उस थैले को लूटने के चक्कर में सुरेश को पकड़ लिया। पहले तो बहुत पीटा उस बेचारे को, उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर डाल दिया और ऑन द स्पॉट सुरेश की मौत हो गई। कई लोगों ने सुरेश को अब भी वहीं देखा है। तुमने जिसको देखा था ना, वो कोई सुरेश नहीं, वो एक आत्मा भटक रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।